लेकिन सूर्य ग्रहण को लेकर भी तमाम जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो ही सामने आ रही हैं कि हमारा मन उद्विग्न रह सकता है और देश और दुनिया में भी जो हालात हैं वो और ज्यादा खराब हो सकते हैं। कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है क्या इस सूर्य ग्रहण से? ऐसा नहीं है। सबसे पहले जब हम ग्रहण की बात करते हैं ना, इस बार जो हम ग्रहण को डिस्कस कर रहे हैं, तो पूर्णिमा के दिन जब शायद जो जो अमावस्या पे सूर्य ग्रहण आ रहा है और पूर्णिमा पे हमने अभी चंद्र ग्रहण देखा जो भारत में दर्शनीय था। सूर्य ग्रहण जो है वो भारत में इस साल दर्शनीय नहीं है। इसलिए हमने बोला कि सूतक के नियम जो है वो यहाँ इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होंगे। पर जब भी ग्रहण की बात आती है ना, मन थोड़ा सा विचलित, मन थोड़ा सा एंग्जाइटी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि हमने हमेशा यही सुना है कि जब भी ग्रहण आते हैं तो ये कोई ना कोई जो बड़ी चीजें, अभी मैंने सुना नंदिता जी ने भी बताया, वान्या जी ने भी बताया, तो आई टोटली अग्री। हम्म। मास लेवल पर चीजें होती हैं, ये एस्ट्रोलॉजिकली हम कितने सालों से इन चीजों को इवेलुएट करते आए हैं। हम्म। क्या चीजें नजर आ रही हैं? फायर एक्सीडेंट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। जो फॉरेस्ट फायर में जो है, जैसे फायर लगना, फॉरेस्ट फायर जो है इस दौरान होती हैं, ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक उथल पुथल का समय है, कोई स्पिरिचुअल पर्सनालिटी जो है वो उनसे जुड़ी हुई कोई बड़ी खबर, किसी सेलिब्रिटी की जो है वो पूरी न्यूज, निधन की न्यूज, दुखद न्यूज हमें सुनाई जो है वो इस दौरान सुनाई देती है। तो ये जो बड़ी बड़ी न्यूज जब आती है ना, ये हमारे मन को परेशान करती है। पर ये पीरियड जो है प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो कितने सालों के बाद हमने श्राद्ध के साथ ग्रहण को कोइंसाइड करते हुए देखा है। 21 अगर हम सितंबर की बात कर रहे हैं तो बेहद खास दिन, क्योंकि इस दिन पितरों की विदाई का दिन है, सर्व पितृ अमावस्या है। और ये साथ साथ ग्रहण के साथ भी हम बोलते हैं कि जब ग्रहण आए तो दान जरूर कीजिए। तो जब इतना बड़ा पावरफुल दिन हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ कष्ट ही लेकर आए? उसके आगे तो माता रानी के दिन आ रहे हैं, और नवरात्रा, घर के बड़ों से मैंने हमेशा सुना है कि जैसे ही नवरात्रा बढ़कर आए तो वो आपके लिए अच्छा होता है, खुशियां लेकर आता है। लेकिन ग्रहण का इम्पैक्ट सिर्फ कभी एक ग्रहण का नहीं होगा। जितने ये ग्रहण जितने क्लोज अकर करेंगे, लूनर और सोलर इक्लिप्स, उतने बड़े इम्पैक्ट्स जो है वो नजर आते हैं। जो हमें, आपने देखिए, हम आज तक पे ही हमने शो किया था, उसी दौरान आप देखिए नेपाल में कितनी बड़ी चीज जो है वो हमें नजर आई। तो ये जो है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं, तो कहीं ना कहीं मन को तो परेशान करने वाली स्थितियां नजर आएंगी। सूर्य जो है वो सत्ता के कारक है। सूर्य को सोर्स ऑफ लाइफ कहा जाता है, एनर्जी का कारक कहा जाता है, राजनीति का कारक कहा जाता है, सत्ता को रूल करते हैं। इसलिए जो सत्ता में उठक पटक है ना, वो अब इस दौरान हमें ज्यादा नजर आएगी। साथ साथ प्राकृतिक आपदाएं, अभी भी देखिए तो जल से जुड़ी जो तबाही है वो रुक नहीं रही थी, लेकिन आगे आने वाले समय में ब्रिजेस का गिरना, फायर से जुड़े हुए एक्सीडेंट्स, कहीं ना कहीं भूमि के कारण जो है, ये सब अभी हमें आते हुए समय में नजर आएंगे।